ओके गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था पहले। क्या डिस्कशन किया सर? ये साइन से सीखा है कि ये साइन जो है इसको बोलते हैं कन्वॉल्व करना, स्टार वाला साइन है ना। ये हमने टाइप्स ऑफ सिस्टम जब हम देख रहे थे तब हमने डील किया था इसके बारे में, बोला था बाद में देखेंगे। तो हाँ, अब ये टाइम आ चुका है कि कन्वोल्यूशन थ्योरम हम देख लेते हैं क्या। ठीक है, तो जिसने मैथ्स में फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा होगा और लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से किया होगा तो वहाँ पर कॉन्वोल्यूशन थ्योरम आएगा। उस पर काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे अगर आपने किए होंगे कभी, तो आपके लिए ये चीज़ आसान लगने वाली है। नहीं तो यहाँ तो हम सर्किट एंड सिस्टम के अकॉर्डिंगली कर लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि लोगों को समझ में जल्दी नहीं आता है, तो हम थोड़ा स्लो चलेंगे और समझ लेंगे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, और इसका यूज़ तो कम होगा, लेकिन हाँ जहाँ यूज़ होगा वहाँ पर हमें करके रखना। ठीक है, सब कुछ परफेक्ट करके जाना पेपर के लिए। ठीक, चलो तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या है इसकी कि सबसे पहले ये जो स्टार साइन है इसको हम प्रोनाउंस करोगे कन्वॉल्व करना। ठीक है, अगर मैंने बोला कि दो फंक्शन एफ ऑफ टी है, एक जी ऑफ टी है, तो इन दोनों को अगर कन्वॉल्व करना चाह रहा हूँ, कन्वॉल्व करना मतलब क्या है, थोड़ा सा अलग आउट ऑफ द बॉक्स जाके मैं बात करूँ कि एक सिस्टम है, लेट अस से ये एक सिस्टम है। एक मिनट, हाँ, इस सिस्टम को मैं लिख देता हूँ जी ऑफ टी। ठीक है, और मैंने एक फंक्शन इनपुट दिया एफ ऑफ टी। जो आउटपुट आएगा ना, ये जो आउटपुट आएगा ये आउटपुट होगा एफ ऑफ टी कन्वॉल्व्ड विथ जी ऑफ टी। ठीक है, तो दिस इज द बेसिकली अ कन्वोल्यूशन। क्या बोला मैंने? यही तो कन्वोल्यूशन है, यही तो करना है हमें सर्किट एंड सिस्टम में आगे जाके। ठीक है, और यही आप करोगे कंट्रोल एंड सिस्टम में जब आगे जाके। दोनों एक ही चीज़ है ना, तो कन्वोल्यूशन पता होना चाहिए। तो समझ गए ना कन्वोल्यूशन क्या है? ठीक है, तो आउटपुट कैसे निकालते हैं कन्वोल्यूशन में? तो यही कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहती है कि अगर आप दो फंक्शन को कन्वॉल्व करना चाहते हो, दो फंक्शन को कन्वॉल्व करना चाहते हो, तो उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, लिखते कैसे? पहले एफ लिखते हैं, कन्वॉल्व का साइन लिखते हैं, जी लिखते हैं, और किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में ना, टी लिखते हैं। लिखते हैं 0 से टी, और किसका कन्वोल्यूशन करना है आपका? एफ का कन्वोल्यूशन करना है किसके साथ? जी के साथ। तो एफ का कन्वोल्यूशन करना है जी के साथ, तो एफ को टी माइनस वी करना है। ठीक है, अगर मैंने जी का कन्वोल्यूशन करना होता, जी कन्वॉल्व एफ करना होता तो जी में लिखते। ठीक है, और फिर क्या लिखते हैं? जी ऑफ वी, फिर डी वी। इसको इंटीग्रेट करना है 0 से टी। ठीक, याद करने का क्या तरीका है? याद करने का तरीका ये है कि एफ पे कन्वॉल्व करना है, पहले एफ है तो टी माइनस वी हो जाएगा, जी में वी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ टी था और जी ऑफ टी था, दो थे। एफ ऑफ टी बन जाता है एफ ऑफ टी माइनस वी, डिले हो जाता है थोड़ा सा, और जी ऑफ टी क्या होता है? बन जाता है जी ऑफ वी बन जाता है। मतलब टी वाला फंक्शन और वी वाला फंक्शन में चेंज हो चुका है। ठीक है, वी कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो वैसे ही अगर मैं बात करूँ कि कन्वोल्यूशन थ्योरम में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। ठीक है, तो ये चीज़ पूरी एक ही है, चाहे आप एफ ऑफ टी माइनस वी करो या जी ऑफ टी माइनस वी करो, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो देखो एफ ऑफ टी माइनस वी किया है यहाँ पर, और यहाँ पर जी ऑफ टी माइनस वी किया है। लेकिन हाँ, अगर आपने टी माइनस वी एक में कर लिया तो दूसरे को में नहीं करना है ना, ये सब चीज़ें बराबर है। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं, थोड़ा सा गंदगी हो गई है, एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास दो फंक्शन है, जी ऑफ टी, ई ऑफ टी। अब एक मैं आपको बताता हूँ, जरा ध्यान से देखना। ये बेसिकली ऐसा दे रखा है, एक सिस्टम है जिसका ट्रांसफर फंक्शन ई की पावर टी है, और आपने इनपुट दिया है टी, तो आउटपुट क्या होगा? आउटपुट होगा ई की पावर, आउटपुट होगा टी कन्वॉल्व विथ ई की पावर टी। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले से निकालोगे। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। क्या बोला मैंने? फॉर्मूले में 0 से टी करना है, फिर एक टी है, एक फंक्शन में टी माइनस वी करना है, तो टी माइनस वी कर दिया। दूसरे फंक्शन को टी की जगह क्या रिप्लेस कर देना है? वी रिप्लेस कर देना। देखो वी कर दिया, और डी वी से इंटीग्रल लगा देना। सॉल्व करोगे ये आ जाएगा, तो ये आपका आउटपुट होगा उस सिस्टम का। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द कन्वोल्यूशन थ्योरम। बस इतना ही जानना है आपको। तो एक क्विक रिवीजन चेक कर लेते हैं कि कन्वोल्यूशन थ्योरम में हमने क्या पढ़ा। कन्वोल्यूशन थ्योरम में हमने पढ़ा कि सबसे पहले कि क्या इसकी डेफिनेशन होती है, दो फंक्शन को कन्वॉल्व करना, स्टार साइन से कन्वॉल्व होता है, और 0 से टी, एक फंक्शन को टी माइनस वी करना है, दूसरे को वी करना है। ठीक है, बस सिंपल एक क्वेश्चन देख लिया और ये हमारा आउटपुट आ गया। ठीक, तो दिस इज द बेसिकली अ कन्वोल्यूशन थ्योरम जो हम करते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखता है, फिर आगे हम थोड़ा देखेंगे सर्किट सॉल्विंग कैसे करते हैं, सर्किट को कैसे हम सॉल्व करते हैं, इसके बारे में डीलिंग करेंगे, और यूनिट 1 हमारा एंड हो जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चंस देखो, मैं जो कराता जाता हूँ वो कर लिया करो। ठीक है, इतना ही मोर देन सफिशिएंट है, और आपकी जो बुक्स है आप देखोगे, आपको इससे ज़्यादा कोई रुकेगा नहीं क्वेश्चन। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर। ओके, चलो बाय बाय।